जीडीएस भर्ती 2022 में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो या फिर आप ऑलरेडी भी एक जीडीएस हो तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल और किफायती है दोस्तों आपके लिए। दोस्तों ये वीडियो की सबसे बड़ी बात ये है कि ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर कहीं भी जाके सर्च करोगे तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस टॉपिक वाला वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये सबसे यूनिक वीडियो है और सबसे अलग वीडियो है, क्योंकि चैनल का नाम आपको पता है यूनिक ज्ञान आरके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर करके जरूर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। जब भी हम ज्वाइनिंग करते हैं तो स्टार्ट में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी ड्यूटी अच्छे से चल सके, तो एक बेसिक सी नॉलेज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जो एबीपीएम और डाक सेवक होते हैं वो ज़्यादातर आपको पता है कि उनको एसओ ऑफिस भी मिलेगा। ठीक है, एसओ ऑफिस क्या कि थोड़ा बड़ा ऑफिस होता है, वहाँ पर 3-4 लोगों का भी, कम से कम 3 या 4 लोगों का स्टाफ आपको वहाँ मिल ही जाएगा। और बीपीएम तो आपको पता है कि एक बीओ ब्रांच ऑफिस होगा, तो उसके बाद में बात करेंगे। पहले हम 3 या 4 पॉइंट आपको बेसिक से बता देता हूँ कि अगर आप एक बीपीएम हो या डाक सेवक हो तो आपकी पोस्टिंग ज्वाइनिंग एक एसओ में होगी, तो वहाँ पर आपको जाते ही सबसे पहले क्या करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप जब वहाँ पर ज्वाइन करोगे तो आपको एक चार्ज रिपोर्ट होती है, चार्ज की कॉपी होती है, वो आपके 6-7 पेजों में साइन होगी, तो अलग अलग जगह जाएगी, लेकिन ये कॉपी आपको दी जाएगी। उस कॉपी को आपको बिल्कुल संभाल के रखना है, क्योंकि काफ़ी लोग उस कॉपी को इधर उधर रख देते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो उसकी बहुत ज़्यादा नीड हो जाती है। तो उस कॉपी को, ये मैं बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ कि संभाल के रखना, वो हमेशा आपके काम आती रहेगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप जब भी ज्वाइन करो तो मार्केट से एक फाइल ले लेना, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स रखना। पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी अब नए डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास आएंगे, चार्ज रिपोर्ट चार्ज दिया जाएगा, तो उन सभी चीज़ों का एक अलग ही फाइल रखनी चाहिए ताकि जब भी हमें जरूरत पड़े हमें उसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे एक डाक सेवक और एक एसओ ऑफिस में जाता है एबीपीएम, तो वहाँ पर होना चाहिए कि जैसे हम नए स्टाफ से मिलते हैं तो काफ़ी लोग नर्वस हो जाते हैं, तो आपको वैसे नर्वस नहीं होना है। आपको बिल्कुल उन स्टाफ के साथ जाके एक नॉर्मली टाइप का फील करना है और एक मधुर से व्यवहार में आपको उनसे बात करनी है, ताकि हमेशा के लिए उन लोगों को आप अटपटे ना लगो। अगर स्टार्ट में आप उन लोगों का दिल जीत लेते हो तो आप वहाँ पर ड्यूटी काफ़ी आसानी से और काफ़ी मज़े से करोगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। दूसरी चीज़ होती है दोस्तों कि आप जब भी इस ऑफिस में जाए तो वहाँ पर आपको जो भी कोई कार्य की शुरुआत में आपको बताएंगे सब लोग, क्योंकि आप नहीं हो तो आप ये नहीं कि वो बता रहे आप इधर देख रहे हो उधर, ऐसा कुछ नहीं करना। जितना हो सके अपनी रुचि दिखाना कि हाँ मुझे भी इस काम में रुचि है, तो आप फोकस करना। और वो फोकस किया हुआ शुरुआत में जो आप जितना फोकस करोगे वो हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा काम देता है। बाद में सीखेंगे तो हम उसमें सीखने में इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन स्टार्ट में जब आप एक रुचि रखना, खुद की भी एक इच्छा रखना कि मुझे इस डिपार्टमेंट इस काम को थोड़ा बहुत रुचि के साथ करना है, तो वो लोग जब भी आपको कुछ बताएंगे तो उन चीज़ों का आपको फॉलो करना, रुचि रखना। तीसरी चीज़ होती है कि दोस्तों आपको जब भी कोई, आप जैसे कोई फाइल दे रहे हो, एसपीएम सर होते हैं आपके वहाँ एसओ ऑफिस में, तो उस काम में आपको भी इच्छा होनी चाहिए। आप उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि सर ये क्या है, ये क्या चीज़ है, यानी कि एक तरह से आपकी जानने की इच्छा होनी चाहिए। हर काम में आपके भी एक इच्छा होनी चाहिए। अगली चीज़ में दोस्तों जो एबीपीएम और डाक सेवक होता है, तो आपको पता है कि वहाँ पर आपके एसपीएम सर बैठेंगे एसओ ऑफिस में, तो एसपीएम सर के अंडर यानी कि अंतर्गत जितने भी बाकी का जो फाइल वगैरह जो काफ़ी आपको लिस्ट वगैरह निकलती है, तो उन चीज़ों को वो बता रहे आप लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना। आपको उन चीज़ को पूरा फोकस करके समझना है कि आखिर ये लिस्ट डेली सेम काम रूटीन होता है, तो उस प्रकार से आप 1-2 बार उसको थोड़े फोकस से सीखोगे तो वो काफ़ी हमेशा के लिए आपको फायदेमंद हो जाएगा, बार बार आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बेसिक सी चीज़ें होती है जो मैंने बताई एसओ में। अब ज़्यादातर बात की जाए कि बीपीएम पोस्ट पर, तो बीपीएम क्या कि एक नई जगह पर जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में भी उन्हें अपना जाकर वहाँ पर बीओ में बैठना होगा। तो आखिर बीपीएम को भी किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और इनके साथ एबीपीएम का भी मान लो यही रूल होना चाहिए। जैसे मैंने पहला चीज़ बताया कि आप बीपीएम की जब भी ज्वाइन करो आपको भी अपनी चार्ज कॉपी को संभाल कर रखना चाहिए, उसको इधर उधर नहीं रखनी चाहिए। बीपीएम की ज्वाइनिंग करते हो तो वहाँ पर कोई ना कोई या तो पुराना बीपीएम होता है या फिर किसी को चार्ज दिया जाता है, तो वहाँ से जब आप चार्ज लेते हो तो वहाँ पर आपको एक रजिस्टर होता है, स्टॉक रजिस्टर होता है। वहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो ब्रांच ऑफिस है उसमें जितना भी सामान होता है उसकी सारी डिटेल्स होती है। तो सबसे पहले आप उस स्टॉक रजिस्टर को भी अच्छी तरह से देखना चाहिए कि उसमें कौन कौन सा सामान लिखा हुआ है। उसके बाद आपको जो चार्ज दिया जा रहा है, अगला बंदा जो भी होगा वो अगर आपको चार्ज दे रहा है तो वहाँ पर वो सारे सामान हमारे पास मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। हो सकता है रजिस्टर में लिखा हो और लेकिन आपको वो दिया ना गया हो, और जब आपका कभी विजिट होगा तो वो आपके लिए पूछेंगे ये सामान कहाँ है, तो आप उस समय क्या जवाब दोगे। इसलिए सबसे अच्छे एक बेसिक चीज़ मैं बताता हूँ, अलग ही बता रहा हूँ सबसे, कि आप एक अपना एक रफ कॉपी रखना। जो भी आप चार्ज ले रहे हो तो जो जितने भी सामान आपको, जैसे सील मोर, मतलब क्या क्या सामान है, अलमारी कितनी है, क्या है, ऑफिस में जितना भी स्टॉक है उसका एक रफ कॉपी में बना लेना ताकि हमेशा आपके काम आएगी। और स्टॉक रजिस्टर से आप मिला लेना। अगर कोई चीज़ आपको मिलती नहीं है तो आपको मेल ऑफिसर सर आएंगे ज्वाइन करवाने के लिए, ज़्यादातर वही आते हैं जो आईपीओ सर के अंडर में रहते हैं, तो उनको आप उसी समय
व्यक्तिगत रूप से भी उनको बता देना कि सर ये चीज़ अभी मेरे ब्रांच में नहीं है, तो इसका आप ध्यान रखें। होता क्या है कि जो एसओ ऑफिस होते हैं वहाँ तो आपको गाइड करने वाले 2-3 लोगों का स्टाफ होता है, वो मिल जाता है, लेकिन ब्रांच ऑफिस में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर हेड आप ही होंगे। तो अब आप काफ़ी हर बार तो आप किसी को पूछ नहीं सकते, नहीं हो, बार बार फ़ोन करना भी दिक्कत होता है। तो एक ब्रांच ऑफिस का एक नियम होता है दोस्तों कि आप जिस दिन से ज्वाइनिंग कर रहे हो ना, तो अपना जो भी काम जो पुराने बीपीएम कर रखे हैं, तो आप जितना पिछला काम हो उसको देख के आप उसी हिसाब से बीओ में काम चलता रहता है। ये हमेशा ध्यान रखना, सबसे अच्छी चीज़ है कि अपना पिछला काम देखो किया हुआ, जैसे पिछले महीने में उस बीपीएम ने अपने रजिस्टर में क्या क्या चीज़ किस प्रकार से काम किया उसका, तो आप बिना किसी को पूछे भी उसी हिसाब से अगले महीने का आप जब ज्वाइन करोगे तो उसी हिसाब से आप काम करते रहे। यानी कि जितना आप पिछला काम देखो और अपना काम करते रहो, आप अपने आप समझ जाओगे। ज़्यादातर आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद उस काम को आसानी से ब्रांच ऑफिस का काम करने लग जाओगे। ये सबसे अलग यूनिक चीज़ है। अपने पुराने रजिस्टर में देखो कि किस प्रकार यहाँ खाते में जमा किया जाता था, किस प्रकार कैसे कैसे एंट्री की जाती थी, कैसे लिखा जाता था, और बाकी जो डिवाइस वगैरह इनका काम होता है वो आपको ट्रेनिंग में ही बता दिया जाएगा, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। गाँव में जा रहे हो तो वहाँ पर आपको बीओ ऑफिस में गाँव मिलेगा, तो सभी गाँव वालों से आपको एक मधुर व्यवहार रखना है। ये नहीं कि आप जा रहे हो किसी से मिल भी नहीं रहे हो, कोई आपको देख रहा तो आप भी उनसे घूर के देख, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको नॉर्मली बात करनी, जैसे आप उसी गाँव में उसी गाँव के आप सदस्य हो, और धीरे धीरे आपको भी फील हो जाएगा कि आप अपना एक लगाव करना है उस गांव से, ताकि आपको कभी भी टारगेट वगैरह कुछ भी होते हैं ना तो वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सब लोग आप पर अगर बिलीव करेंगे ना तो वो अपने यहाँ भी टारगेट आपका पूरा कर देंगे। लेकिन अगर हम गांव से मधुर व्यवहार नहीं रखेंगे तो उस समय जब हम अकाउंट वगैरह खोलते हैं ना तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो गाँव से एक अच्छा हमारा एक व्यवहार हो जाना चाहिए। गाँव में ज़्यादातर क्या है कि जो यंग बीपीएम जाएंगे तो वो क्या है, यंग लोगों से भी व्यवहार रखते हैं, बाकी उम्र दराज लोगों से व्यवहार नहीं रखते। तो ऐसा नहीं करना। आप एक वहाँ के गाँव के कर्मचारी हो तो छोटे से लेकर बड़े उम्र तक बुजुर्ग लोगों के साथ भी आपको बैठ उठना है, वहाँ सभी लोगों से आपको मधुर व्यवहार रखना है, ताकि भविष्य में आपको काम में कभी भी इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरी यूनिक सी चीज़ है, बिल्कुल कहीं भी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। मैं बता रहा हूँ बेसिक चीज़, जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको क्या क्या करना है, और सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी भी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी टाइम, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। लास्ट बात आज हमारे वीडियो में ये रखी गई है कि जितना संभव हो सके आप बीओ में हो या एसओ में, जो भी आपका काम आज का उसको आज ही करने की कोशिश करें। कभी भी काम ये सोच के ना रखें कि मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, क्योंकि देखते देखते वो काम इतना वर्क हो जाता है कि फिर आप काफ़ी त्रुटियां होने का संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए जितना यथासंभव संभव हो सके डेली का काम डेली अपडेट करने की कोशिश करो। हाँ, अगर आप कहीं भी बीओ में हो सकता है कि आज नहीं तो सुबह तक उसको जरूर करो। पेंडिंग बिल्कुल भी मत रखो, जब तक आप पेंडिंग से नहीं रखोगे आपको कुछ भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। तो वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके जरूर जाना, एक बार कमेंट करके जाना। और आज के इस जो चैनल है ना, इसके सब्सक्राइब की तो चलो आप कर ही लोगे, लेकिन जो लाइक का टारगेट है ना दोस्तों, वो मैं 1K कर रखा हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो पर 1K लाइक करना आपको बस।